हेलो एंड नमस्कार। एफएमजी का रिजल्ट आया कल और आपने देखा होगा वेरी पैथेटिक रिजल्ट लाइक अराउंड 30 के पीपल फेल्ड इन दिस एग्ज़ाम एंड 20% अराउंड 20% रिजल्ट आया। ठीक है, तो इस एग्ज़ाम से हम क्या सीख सकते हैं और जिन लोगों ने क्लियर नहीं किया तो दोज हु कुडंट मेक इट व्हाट दे कैन लर्न फ्रॉम दिस एग्ज़ाम। लाइक अब ये पैटर्न है एग्ज़ाम का चेंज है, वो चेंज हो गया। नीट पीजी में भी सेम, एफएमजी में भी सेम पैटर्न चेंज हो गया। मीन्स दे आर आस्किंग मोर इन दैट डेप्थ। लाइक जैसे कोई एग्जांपल है माइस्थेनिया ग्रेविस। ठीक है, तो स्टार्टिंग में दे विल आस्क लाइक हाइपर सेंसिटिविटी 2-5 टेम्सिलोसन टेस्ट एंड्रोफोनियम ये वाला। अब वो पूछते हैं कि जो एंटीबॉडी होती है वो कहाँ पे जाके वर्क करेगी, या जो फाइजोस्टिगमिन होती है या एंड्रोफोनियम टेस्ट, टेम्सिलोसिन टेस्ट, आइसपैक टेस्ट, उसकी मैकेनिज्म क्या होती है वो पूछते हैं। या जैसे पैरासीटामोल पॉइजनिंग होगी तो एन-एसिटाइलसिस्टीन, पहले यही पूछते थे कि पैरासीटामोल पॉइजनिंग में एन-एसिटाइलसिस्टीन देंगे, ये पूछते थे। अब ये एन-एसिटाइलसिस्टीन कहाँ पे जाके वर्क करेगी, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, और उसके बाद में उसका साइड इफेक्ट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, वो क्या इफेक्ट डालती है, इस तरीके का एमसीक्यू। तो अपन ये करना है कि जो मतलब मोस्ट ऑफ पीपल, मतलब एक तो ये है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है एग्जाम की, ये तो क्लियर बात है। ठीक है, इसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं कि अपन इस एग्ज़ाम से क्या सीख सकते हैं। अपन इस एग्ज़ाम से सीख सकते हैं जिनका दिसंबर वाला एग्ज़ाम है उनको ये है कि सबसे ज़्यादा द प्रैक्टिस एमसीक्यू प्रैक्टिस दी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू क्या होता है कि थ्योरी पढ़ लेते हैं, लेकिन जब तक वो अप्लाई नहीं होगी तब तक उसका प्रोडक्टिव नहीं निकलेगा। ठीक है, उसका प्रोडक्टिव निकालने के लिए अपन को पर डे के ये करना है कि 50 एमसीक्यूज अर्ली मॉर्निंग और 50 एमसीक्यूज इवनिंग या फिर नाइट टाइम में। ठीक है, वो सॉल्व करने, उनके साथ में उनको लिखना है। ठीक है, उनको मिस्टेक्स को भी लिखना है। जैसे ये कोई बुक है, ठीक है, जैसे बुक है, इस बुक का एक पेज खोला, उसके अंदर से क्या है कि इसके अंदर से क्या क्या एमसीक्यूज बन सकते हैं, वो उसको सोच लिया, उसके मार्क कर लिए, क्यू कर लिया। क्योंकि रिवीजन थर्ड वाला रिवीजन होगा, वहाँ पर यही चीज़ें काम आएगी कि अपन ने कौन कौन सी चीज़ों को मार्क किया वो लिख लिया। और अपनी एक मिस्टेक्स कॉपी बनानी। ठीक है, इस तरीके से पेज को 2 हिस्सों में कर देना मिस्टेक्स कॉपी को। ठीक है, क्या करना है कि क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल को इस तरीके से 2 हिस्सों में बांट देना है। नॉन क्लिनिकल को मिस्टेक्स होती है वो इसमें लिखनी है, और क्लिनिकल वाली इसमें लिखनी है। क्योंकि लास्ट टाइम पे जो 10 डेज बचेंगे उसमें यही कॉपी रिवाइज करनी है। और इसी में से, क्योंकि मैंने जो मिस्टेक्स कॉपी बनाई थी उसमें से 50 to 60 एमसीक्यूज आ गए थे, क्योंकि वो मेरी मिस्टेक्स थी और मैंने हाईलाइट पॉइंट्स को लिखा था। और वही पॉइंट्स आगे जा कर के वो जो अपने जो एग्ज़ाम में होते हैं, जो वो मेन क्लू बनते हैं, बज़वर्ड्स बनते हैं, या फिर जो एग्ज़ाम का हिंट बनते हैं, वो उस तरीके से वो करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको ये कि आपको अब वो नहीं सोचना है कि पास्ट को लेकर कि मेरे 140 आए, 149 आ गए, एक नंबर आ जाता, इस तरीके से आ जाते। उसका करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब ये है कि अब इस एग्ज़ाम से अपन ने क्या मिस्टेक्स की, उन मिस्टेक्स को राइट डाउन करना है, उनको लिखना है। ठीक है, अपनी एक शेड्यूल डायरी बनानी है जिसके अंदर अपने प्रिपरेशन को ट्रैक करना है कि अपन किस तरीके से क्या चल रहे हैं, कौन कौन सी मिस्टेक्स कर रहे हैं, उनको ठीक करना है। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कौन कौन सब्जेक्ट्स दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कि ओबीजी, सर्जरी, मेडिसिन, पीएसएम, ये तो सबसे बड़े स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है। ठीक है, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट्स, एक तो ये है कि एफएमजी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन वो नहीं है। तो अब अपन भले ही कितना ही सोशल मीडिया पे चिल्ला लें, या फिर पीएल वो दर्ज कर दें, या फिर जो सुप्रीम कोर्ट को दायर कर दे, कुछ भी कर दे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये है कि बी रेडी फॉर वर्स्ट। ठीक है, यही है, ये इंडियन जो एग्ज़ाम का सिस्टम है इस तरीके से हो गया है कि वर्स्ट कंडीशन में भी सर्वाइव करना है, ये सीखना पड़ेगा हमें। और ये कि जो अपने जो सब्जेक्ट्स है, जो मैं 10 सब्जेक्ट्स बता रहा हूँ, ये दी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओबीजी, सर्जरी, मेडिसिन, पीएसएम, ईएनटी, ऑप्था, बायोकेम, फार्मा, एफएमटी और पीडिया, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ये आपकी नीट पीजी में भी रैंक बढ़ाएंगे, और जो एफएमजी है उसके में स्कोर को इंक्रीज़ करेंगे। इसके बाद में जो पैथो माइक्रो, उनको पीवाईटी बेस पे पढ़ना है। ठीक है, उसके अंदर नीट पीजी के पीवाईक्यूज हो गए, एफएमजी के पीवाईक्यूज हो गए, वो करने हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको ये जो फीस जो है वो मेडिसिन के साथ इंटीग्रेटेड करके पढ़नी है। जो अपनी जो मेडिसिन के पार्ट है वो सिस्टम वाइज पढ़ना है, तो वो आपको करना पड़ेगा। इससे ही आपके जो स्कोर है वो इंक्रीज़ होगा। और ये चीज़ें करने के बाद आपको पूरा कंसिस्टेंट रहना है, और नेक्स्ट 6 मंथ में एक खुद को पूरी तरीके से एक सेक्रीफाइस मोड में डालो कि लाइक आई गोना मेक इट। ठीक है, चाहे मेरा पास्ट का रिजल्ट कैसा भी ख़राब गया हो, किसी का ईजी तरीके से हो गया हो, पास हो गया हो, तो वो आपको आप बोल सकता है यार ईजी एग्ज़ाम है, इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इसको डोंट टेक इट लाइटली। ठीक है, ये वाला अटेम्प्ट सीरियस अटेम्प्ट देना विद 6 मंथ की एक फुल्ली प्रिपरेशन, जिसके अंदर 3 रिवीजन प्लस पर डे के 100 एमसीक्यूज के वो जो प्रैक्टिस विद एक्सप्लेनेशन, और उसके साथ में जीटीज देने हैं। ठीक है, अपनी जीटीज को, मिस्टेक्स को राइट डाउन करना है, कौन सा सब्जेक्ट्स वीक है उसको राइट डाउन करना है। ठीक है, ये देखना पड़ेगा। तो इनसे क्या होगा कि अपनी जो धीरे धीरे करके उस स्कोर का इंक्रीज होगा, वो कॉन्फिडेंस आएगा। और एग्ज़ाम के टाइम पे ये जो सारी चीज़ें करोगे इन द 6 मंथ, व्हाट यू विल डू, ये वाली काम आएगी।
और ठीक है, ट्रस्ट इन प्रोसेस, डोंट लूज होप। और ये कि एक इसको करते जाओ, प्रॉपर प्लानिंग, सब्जेक्ट्स को किस तरीके से क्या करना है, गधा मस्ती नहीं करनी है, स्मार्ट वर्क करना है कि कौन कौन से टॉपिक्स की कितनी कितनी वैल्यू है। जैसे मेडिसिन हो गया तो उसके अंदर सीवीएस में मरमर्स भर भर के आते हैं, तो मरमर्स को बार बार याद करना है लेकिन भूल जाते हैं। ठीक है, इसी चीज ईजी होती है, ठीक है, लेकिन उसके मैनेजमेंट टफ होते हैं, मैनेजमेंट को याद करना है। ठीक है, उनको मिस्टेक्स को भी राइट डाउन करना है इस तरीके से। ओबीसी है तो इसके अंदर अपन स्टार्टिंग में वीक्स वगैरह याद करते रहते हैं, लेकिन क्वेश्चन तो लेबर से गलत हो रहा है ना, तो लेबर सबसे पहले पढ़ना है, ईट द फ्रॉग वाला मेथड करना है कि सबसे पहले इजी वो टफ वाला पढ़ना, फिर इजी वाला। ठीक है, इजी वाले को बाद में प्राइवेट, बट ये कि दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको बार बार रिवाइज करना, हाई वोल्टाइल चीज़ों को बार बार रिवाइज करना। कोई ड्रग्स का कम जो क्या बोलते हैं फार्मा की अप्रोच है, जो कोई ड्रग्स याद नहीं हो रही तो उसको बार बार राइट डाउन करना है, उनकी जो मिस्टेक्स है उनको स्टिकी नोट्स बना करके लिखना है। ठीक है, उससे ही होगा। चीज़ों को समझना पड़ेगा, चीज़ों को याद करना पड़ेगा। कोई भी नया सोर्स उठाते हो तो ये रखो कि क्या मैं इस सोर्स को 3 बार रिवाइज कर पाऊंगा, अगर ये आंसर येस है तो ही उसको उठाना, वरना मत उठाना। ठीक है, और अपने तरीके से बजट बनाओ, अपनी तरफ से ड्रग ऑफ चॉइस बनाओ। मैंने भी वो फाइल पोस्ट की, आप देख लेना, वो मैंने अपने खुद से बनाई कि मतलब जो मैंने पढ़ा, देखा, समझा, किया वही करना है आपको। ये कि कोई चीज़ को माननी नहीं, समझनी है कि मतलब ये क्यों है। इस तरीके एग्जाम का पैटर्न ये हो गया, पहले ये था कि वन लाइनर है, मान लो कि ऐसा होता है। ठीक है, अब ये कि अब समझना पड़ेगा वाई इट्स हैपन। ठीक है, तो ये चीज़ें करनी, इसके बाद में आप इतना करते जाइए। और ये कि किसी की सुननी नहीं, सोशल मीडिया वगैरह अवॉइड करो थोड़ा सा ना 6 महीने के लिए, कि क्योंकि इस पर क्या होता है कि बहुत सारे रूमर्स वगैरह आते रहते हैं, जो आपके मतलब क्या बोलते हैं, आपके जो रिलेटेबल, जो आप खुद को विक्टिम बनाने वाले रील्स आती रहती है, या फिर इस तरीके के आते रहते हैं कि कोई न कोई डिस्ट्रैक्ट करता है। तो इस 6 मंथ में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, एक फुली प्रिपेयर रहना, वेल प्लान शेड्यूल। ठीक है, आपका रिटर्न शेड्यूल होना चाहिए, ऐसे दिमाग में नहीं, रिटर्न शेड्यूल होना चाहिए नेक्स्ट 3 मंथ्स का, 6 मंथ्स का, और 1 वीक का, कि इस वीक में मैं क्या पढ़ूंगा, और पर डे के कितने MCQ सोल्व करे उसको ट्रैक करना है। इतना करोगे तो उसके बाद ये कि आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, फिर आपको लगेगा हाँ कि मैं इसको कर सकता हूँ, तो आगे धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो इतना ज़्यादा नहीं सोचना है। एक स्टूडेंट वे यहाँ पर जो एक प्रिपरेशन होता है, एक एस्पिरेंट की वे से मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या दिमाग में चलते रहते हैं। देखो, इन 6 मंथ के अंदर बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम आएगी कि लाइक आपका हार्ट ब्रेक भी होगा, घर पे भी दिक्कत होगी, या फिर कुछ और तरीके से हो सकती है, या मार्क्स नहीं आएंगे तो डिप्रेशन भी आएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें, और एंड दैट इज़ द कम्प्लीटली नॉर्मल। ठीक है, कम्प्लीटली नॉर्मल। आपको उन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है, आपको ये कि आपको अपनी प्रिपरेशन पे लगे रहना है। कि मतलब कि कोई भी डे है, अगर मॉर्निंग ख़राब हुई तो इवनिंग ख़राब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर इवनिंग ख़राब हुई तो नाइट ख़राब नहीं होनी चाहिए, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करना है। तो वो तभी होगा जब आपके अंदर एक डिटरमिनेटेड, एक टेनेसियस टाइप की पर्सनैलिटी होगी कि भाई हाँ कि मेरे को करना है, और एक वो अंदर से आग होनी चाहिए, एक भूख होनी चाहिए कि मेरे को इस तरीके से इस वे से मैं इसको करूँगा। तो एक प्रॉपर रिटर्न शेड्यूल में प्लानिंग करना है आपको, और जो सब्जेक्ट्स की अप्रोच है वो करनी है। अब जिसके 130 से ऊपर है ना, मैं उसको मानता हूँ उसको सिलेबस आता है, उसने रिवाइज नहीं किया है। ठीक है, और ये कि अपन कितनी भी NB को गाली दे दें या कोई एग्जाम बॉडी को गाली दे दें, लेकिन लास्ट में तो यही है कि मिस्टेक्स अपन ही, मतलब कुछ ना कुछ तो अपनी गलतियां रही होगी ना। क्योंकि चलो 10 नंबर 20 नंबर उन्होंने काट लिए, तुम 180 से ऊपर का टारगेट रखो, वर्स्ट केस सिनेरियो में चलो ना। ठीक है, तो वो हो जाएगा। इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड होने की या सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर फाइनेंशियली वीक है आप, तो आप मेरे को मैसेज करो, मैं NLC की तरफ से आपको वो चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगा जो आपके लिए एसेंशियल हो, जिससे पास हो सकते हैं। ठीक है, तो हम आपको वो चीज़ें देंगे कि जिससे कि ये कि आप कॉस्ट इफेक्टिव मेथड में आप अपनी प्रिपरेशन कर सको, बट मेक श्योर कि किसी का ड्रीम ना मरे। ठीक है, किसी का ड्रीम किल ना हो, आप अपने को उसको लगे रहो। मतलब आई सीन द पीपल, कल एक था उसके अंदर तो 13-14 अटेम्प्ट से वो पास हुआ। तो हर कोई कर सकता है यार, लेकिन ये कि चलते रहना पड़ेगा। मेरे साथ वाले कितने 4-4 5-5 अटेम्प्ट के बाद हुए हैं अब। ठीक है, तो ये कि उन्होंने ये कि अगर रिजल्ट ना आया तो भी पढ़े, रिजल्ट आया तो भी पढ़े। तो उस तरीके से वो वाली मेंटेलिटी रखनी पड़ेगी कि हर डे का सीखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ लर्न करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करना पड़ेगा। इस तरीके से चलोगे तो हो जाएगा। ठीक है, और इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, एंड यू गोना मेक इट। और किसी भी तरीके की कोई भी काउंसलिंग या किसी भी कोई ज़रूरत होती है तो आप DM कर सकते हैं। ठीक है, चलो बाय बाय, मिलते हैं, है ना।